ये अहम फैसला है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलादम करार दे दिया है। ताहाल अभी तफसीली जो फैसला है वो सामने नहीं आया, उसके बाद इस फैसले में क्या कुछ लिखा गया है वो हम आपको बताएंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी गैर आईनी करार दिया है। आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख में तौसी की इजाजत नहीं देता, ऐसा फैसले में लिखा गया है। जी हाँ, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कमर दिलशाद साहब, तारीखी फैसला, इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई कानूनी इख्तियार ही नहीं है, अदालत ये कह रही है, और अल्टीमेट जस्टिस का जो हक है वो इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 187 को यूज़ करते हुए उन्होंने अब ये ऐलान किया है और कि ये जो इंतखाबी शेड्यूल है उसको बहाल किया जाएगा और 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होंगे। असूली तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तो तारीख देने का मजाज नहीं है, तो मेरी नाकिफ राय के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेंच का ये फैसला दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तारीख जो है वो चेंज कर सकता है, आइन और कानून ने कोई इजाजत दी हुई है। अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब माजी के तमाम वाकयात को देख से तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान दर्जनों मरतबा तारीखें तब्दील कर चुका है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पूछा गया है, जब ये बेनजीर भुट्टो का साइना हुआ था तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज खुद 2 महीने के लिए इलेक्शन मंत्री कर दिया था, तो उन्होंने तो चीफ पाकिस्तान से नहीं पूछा था, ना उन्होंने प्रेसिडेंट पाकिस्तान से मशवरा किया था। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने खुद फैसला किया और 18 फरवरी को इंतखाबात का हुक्म जारी कर दिया। तो अब ये कहना कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नहीं कर सकता, ये कहाँ लिखा हुआ कानून के अंदर? कानून 58 मुकम्मल इख्तियार देता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, ये वो तारीख तब्दील कर सकता है। अब मेरी नाकिस राय, बाकी तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, हम अपनी नाकिस राय दे सकते हैं, फैसला आ गया है, इसको हम राय दे सकते हैं, लेकिन मैं ये मेरे नुक्ता नजर से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हकामात को तजावत किया है। अच्छा, जब आइन में कानून ने इजाजत दे दी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो तारीख बदल सकता है, तो उस पर यह कहना है कि वो तारीख तब्दील नहीं कर सकता है, तो वो 58 में लिखा हुआ है वो तब्दील करवा दे, आर्टिकल 224 तब्दील कर दे, आइन की रीड्राफ्टिंग कर दे, आइन की रीराइटिंग कर दे, ठीक है करते हैं, उनके इख्तियार है, 3 रुकनी बेंच के जो मर्जी कर दे, पूरा आइन तब्दील कर दें। लेकिन मुझे अफसोस किससे कहना पड़ता है कि मैं इस इदारे में रहा हूँ और मेरे दस्तों से तारीखें तब्दील होती रही हैं ये सारे मामला के ऊपर, ये कहना कि इख्तियार नहीं है, ये कैसे हो सकता है? इख्तियार है उनके पास, बाकी 3 रुकनी बेंच जो फैसला करे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जाने, वफाकी हुकूमत जाने। अच्छा, हम इसके बारे में राय ये दे सकते हैं, ये फैसला मेरी नजर में ये कहना कि इख्तियार नहीं है, ये अपनी तारीख दुरुस्त करें, इलेक्शन पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं वो तब्दील कर सकते हैं। अच्छा कुंवर साहब, अगर हम मुकालमा थोड़ा सा याद करें तो उसमें ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं कि 90 रोज से आगे बढ़ जाए, और जब हम आइन को सामने रख के, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं आपके साथ मुकालमा शेयर कर रही हूँ, और जब हम आइन को सामने रखते हुए ये सवाल पूछते हैं तो आइन इस पर खामोश हो जाता है। तो प्लीज जरा वाजे कीजिएगा कि आइन इस हवाले से क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन के पास क्या क्या इख्तियारात हैं? 90 रोज से तजावुज ना करने के इख्तियारात हैं, या फिर 90 रोज से तजावुज करके आगे, जैसे 8 अक्टूबर की तारीख दी गई, 8 अक्टूबर की तारीख दे सकता है? ये दोनों चीजें जरा वाजे कीजिएगा। आइन ने हर चीज का रास्ता दिखाया है। अच्छा, आइन ने जहाँ लिखा है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे, तो वहाँ आइन ने आर्टिकल 254 भी लिखा है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिस पर आइन की तामील ना हो सके किसी कार्रवाई पर, किसी पर, किसी आर्टिकल पर, तो वो कानून शिकली निकलाएगी। तो इसी तरह इलेक्शन पाकिस्तान के बारे में जो सेक्शन 58 है वो पार्लियामेंट्री एक्ट है ना जी। इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 58 जो है वो पार्लियामेंट्री एक्ट है, और पार्लियामेंट एक्ट के ज्वाइंट सेशन में वो कानून बना था 2 अक्टूबर 2017 को, जिस पर ममनून हुसैन साहब मुस्तफ़ किए थे एज ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान। तो ये सारे मामला देखते हुए ये 58 में ही लिखा हुआ है कि अगर कोई सूरत हाल ऐसा पैदा हो जाए तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तारीख तब्दील कर सकता है। हाँ, लिखा 58 में, और लेकर उसकी इतला दी जाएगी सदर मुमलकत को। इतला का लफ्ज लिखा हुआ है, मंजूरी नहीं लिखा हुआ, इतला फॉर इंफॉर्मेशन। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जजमेंट दी, 4 सफ़े पर अपनी तमाम वजूहात बयान कर दी, उन्होंने तारीख बढ़ा दी और तारीख को 8 अक्टूबर कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये कहना कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इख्तियारात नहीं है, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के तमाम इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट से बाल ले। कमर दिलशाद साहब, तारीखी फैसला, इलेक्शन कमीशन को इस फैसले का कोई कानूनी इख्तियार ही नहीं है, अदालत ये कह रही है, और अल्टीमेट जस्टिस का जो हक है वो इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 187 को यूज़ करते हुए उन्होंने अब ये ऐलान किया है और कि ये जो इंतखाबी शेड्यूल है उसको बहाल किया जाएगा और 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होंगे।
असली तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तारीख देने का मजाज नहीं है, तो मेरी नाकिफ राय के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बेंच का ये फैसला दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तारीख जो है वो चेंज कर सकता है, आइन और कानून ने कोई इजाजत दी हुई है। अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब माजी के तमाम वाकयात को देख से तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान दर्जनों मरतबा तारीखें तब्दील कर चुका है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से पूछा गया जब ये बेनजीर भुट्टो का साइना हुआ था तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज खुद 2 महीने के लिए इलेक्शन मंत्री कर दिया था, तो उन्होंने तो चीफ पाकिस्तान से नहीं पूछा था, ना उन्होंने प्रेसिडेंट पाकिस्तान से मशवरा किया था। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने खुद फैसला किया और 18 फरवरी को इंतखाबात का हुक्म जारी कर दिया। अब ये कहना कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नहीं कर सकता, ये कहाँ लिखा हुआ कानून के अंदर? कानून 58 मुकम्मल इख्तियार देता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, ये वो तारीख तब्दील कर सकता है। अब मेरी नाकिस राय, बाकी तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, हम अपनी नाकिस राय दे सकते हैं, फैसला आ गया है, इसको हम राय दे सकते हैं। लेकिन मैं इनको ये मेरे नुक्ता नजर से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हकामात को तजावत किया है। अच्छा, जब आइन में कानून ने इजाजत दे दी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो तारीख बदल सकता है, तो उस पर यह कहना है कि वो तारीख तब्दील नहीं कर सकता है, तो वो 58 में लिखा हुआ है वो तब्दील करवा दे, आर्टिकल 224 तब्दील कर दे, आइन की रीड्राफ्टिंग कर दे, आइन की रीराइटिंग कर दे, ठीक है करते हैं, उनके इख्तियार है 3 रुकनी बेंच के जो मर्जी कर दे, पूरा आइन तब्दील कर दें। लेकिन मुझे अफसोस किससे कहना पड़ता है कि मैं इस इदारे में रहा हूँ और मेरे दशकों से तारीखें तब्दील होती रही हैं ये सारे मामला के पर, ये कहना कि इख्तियार नहीं है, ये कैसे सकता है? इख्तियार है उनके पास। बाकी 3 रुकनी बेंच जो फैसला करे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जाने, वफाकी हुकूमत जाने। अच्छा, हम इसके बारे में राय दे सकते हैं, ये फैसला मेरी नजर में ये कहना कि इख्तियार नहीं है, ये अपनी तारीख दुरुस्त करें, इलेक्शन पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं वो तब्दील कर सकते हैं। अच्छा कुंवर साहब, अगर हम मुकालमा थोड़ा सा याद करें तो उसमें ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं कि 90 रोज से आगे बढ़ जाए, और जब हम आइन को सामने रख के, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं आपके साथ मुकालमा शेयर कर रही हूँ, और जब हम आइन को सामने रखते हुए ये सवाल पूछते हैं तो आइन इस पर खामोश हो जाता है। तो प्लीज जरा वाजे कीजिएगा कि आइन इस हवाले से क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन के पास क्या क्या इख्तियारात हैं? 90 रोज से तजावुज ना करने के इख्तियारात हैं, या फिर 90 रोज से तजावुज करके आगे, जैसे 8 अक्टूबर की तारीख दी गई, 8 अक्टूबर की तारीख दे सकता है? ये दोनों चीजें जरा वाजे कीजिएगा। आइन ने हर चीज का रास्ता दिखाया है। अच्छा, आइन ने जहाँ लिखा है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे, तो वहाँ आइन ने आर्टिकल 254 भी लिखा है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिस पर आइन की तामील ना हो सके किसी कार्रवाई पर, किसी पर, किसी आर्टिकल पर, तो वो कानून शिकली निकलाएगी। तो इसी तरह इलेक्शन पाकिस्तान के बारे में जो सेक्शन 58 है वो पार्लियामेंट्री एक्ट है ना जी। इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 58 जो है वो पार्लियामेंट्री एक्ट है, और पार्लियामेंट एक्ट के ज्वाइंट सेशन में वो कानून बना था 2 अक्टूबर 2017 को, जिस पर ममनून हुसैन साहब रस्खत किए थे एज ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान। तो ये सारे मामला देखते हुए ये 58 में ही लिखा हुआ है कि अगर कोई सूरत हाल ऐसा पैदा हो जाए तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तारीख तब्दील कर सकता है। हाँ, लिखा 58 में, और लेकर उसकी इतला दी जाएगी सदर मुमलकत को। इतला का लफ्ज लिखा हुआ है, मंजूरी नहीं लिखा हुआ, इतला फॉर इंफॉर्मेशन। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जजमेंट दी, 4 सफ़े पर अपनी तमाम वजूहात बयान कर दी, उन्होंने तारीख बढ़ा दी और तारीख को 8 अक्टूबर कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इख्तियारात नहीं है, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के तमाम इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट से मान ले।